This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13 विरेचनोपग गण द्राक्षा काश्मर्य परुषक अभया आमलक बिभीतक कुवल बदर कर्कंधू पिलूनी इति दशेमानी विरेचनोपगानी भवन्ति। जैसे मैंने पहले उपशब्द की व्याख्या बताई थी, वमनोपग विरेचनोपग, एक तो नजीक जाने वाला और दूसरा अर्थ है उनसे कम गुणवत्ता वाला। इस अर्थ में ये सभी द्रव्य विरेचन के लिए जो प्रभाव आवश्यक है अधोगामित्व का, ये प्रभाव रखने वाले हैं। अब ये प्रभाव रसतः है या वीर्यतः है, गुणतः है या स्वभावतः है, प्रकृतितः है, ये निर्णय करना थोड़ा सा अधिक इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि विरेचन द्रव्य ये केवल पार्थिव है इसलिए विरेचन करते हैं, कहना कठिन है। पार्थिव द्रव्य अधोगामी होते हैं, ये बात से वास्तव है, लेकिन हर पार्थिव द्रव्य विरेचन नहीं होता है। अनुलोमक होता है, शुष्ट मूत्रकृत होता है, मधुर द्रव्य जिनका विपाक मधुर है वो सभी शुष्ट मूत्रकृत होते हैं। जो अम्ल है वो भी प्रायः शुष्ट मूत्रकृत होते हैं, प्रायः उनका विपाक, जिनका विपाक अम्ल है वे शुष्ट मूत्रकृत होते हैं, जिनका विपाक मधुर है वे भी शुष्ट मूत्रकृत होते हैं। इसलिए हो सकता है विपाक से थोड़ा सा काम करते हो और थोड़ा सा स्वभावतः काम करते हो। अब ये जो द्रव्य हैं सभी, इनके गुण देखने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि इनमें से प्रायः सभी आपको परिचित है। देखिए, इनमें द्राक्षा परिचित है, काश्परी परिचित है, परूषक भी वैसे हमने नाम कई बार सुना है, और उसके बारे में बताता हूँ। यदि उसके बाद अभया आमल की विभित की आपने त्रिफला के नाम से परिचित है। अब रहा सवाल कुवल, बदर, करकुंधु और पिलु। ये कुवल, बदर, करकुंधु ये बेर के प्रकार है, विविध बेर के। सभी शब्दकोशों में इनको बदर या नाम से ही कहा है, लेकिन स्थान भेद से और पक्व अपक्व महत इस आधार पर इनके भेद है। पक्व को, बड़े को बदर कहते हैं, पच्चवान को कुवल कहते हैं और पक्व को करकुंधु कहते हैं। ऐसा वर्णन शब्दकोश में मिलता है। अब इसके लिए थोड़ा सा परिचय कराने के लिए इनका 27वां अध्याय सूत्र स्थान का निकालिए। सूत्र स्थान का 27वां अध्याय फल वर्ग 132 नंबर का श्लोक। बदराण्या रुकाणी च पित्त श्लेष्म प्रकोपिणी कर्कंधु निकुच अन्यपि।
तो इसमें अम्ल, अम्लम, परुषकम, परुषक शब्द आया है आपके इसमें, पहला ही परुषक है, द्राक्षा के बाद परुषक है, द्राक्षा है, और बदराणी, बदराणी, अरुकाणी तथा च करकुंदो, ये सभी अम्ल द्रव्य हैं। और अम्ल द्रव्य प्रायः अनुलोमक और शुष्ट मूत्रकृत होते हैं। इनका विपाक अम्ल हो तो ये शुष्ट मूत्रकृत होते हैं। इसलिए ये जो द्रव्य है, सभी ये द्रव्य प्रायः विरेचन के किंचित प्रभाव से युक्त है, इसलिए उनका समावेश इसमें किया है। वैसे त्रिफला वगैरह तो विरेचन ही है, द्राक्षा विरेचक है ही। कुछ द्रव्य उनसे भी कम मात्रा में है, कुछ भेदक है। ये जो है आपका करकुंधु, ये बदर, ये बदर जो है, इसके गुण में सुश्रुत ने भेदक कहा है। तो ये सभी बदर के प्रकार ये भेदक है, मल भेदक है। पच्यमानम बदरम महत भेदनम गुरु शीतलम लघु संपक्वम मधुरम कोलम क्षुद्रम बदरम करकुंधु, ऐसे उसका वर्णन है। तो ये सभी भेदन है सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत 46 में इसका वर्णन है। और इस प्रकार अब इनका प्रयोग कैसे किया है, कहाँ किया है, हमने देखा कि वमन के इसमें वमनोपक द्रव्यों में इनको मिला के रखते थे, पानी में रात में भिगो के रखते और फिर उसको हाथ से मसल कर फिर उस फांड को पीते थे। विरेचन में ऐसा नहीं करते हैं, ऐसी प्रक्रिया नहीं लिखी नहीं है, पता नहीं करते थे कि नहीं। लेकिन विरेचन में उन्होंने क्या किया है, इनके जो कल्प बनाने का प्रयास किया है, तो उन कल्पों में इनका समावेश किया है। जैसे आरगवद के कल्प में अवलेह बनाया है, और अवलेह में द्राक्षा, अवलेह में बदर, ऐसे डालने की प्रक्रिया है। और अन्य प्रकार से भी इसका प्रयोग कल्प स्थान में विविध पद्धतियों से कल्प बनाने में किया गया है। तो उसके लिए हम उदाहरण देखेंगे कल्प स्थान का अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 20। देखिए इसमें 20 में ये श्यामा त्रिवृत का कल्प बना रहे हैं, और इसमें क्षीर, मांस, इक्षु, काश्मीरी, द्राक्षा, पीलू, इनका वर्णन है। अब ये पीलू क्या है, तो पीलू ये द्रव्य तीक्ष्ण उष्ण है और अनुलोमक है। अनुलोमक है, थोड़ा सा भेदक है, ज्यादा नहीं है। लेकिन पीलू पित्तवर्धन करके अनुलोमन करता है और तीक्ष्ण है थोड़ा सा। तो ऐसे द्रव्य का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ये पीलू औत्तरपथिकम फलनाम से लिया है, आपके दशमारी में इसका वर्णन है। तो इसमें काश्मीरी है, द्राक्षा है, पीलू रस है, इक्षु भी है, इक्षु भी विरेचक, हाँ इक्षु भी विरेचक है। उसके बाद देखिए 36 में, श्लोक नंबर 36, इसमें त्रिफला का प्रयोग किया है। शर्करा त्रिफला, इनका मोदक बनाना है, किसके साथ, त्रिवृत के साथ। उसके बाद श्लोक नंबर 30 देखिए,
उसी अध्याय का। मातुलुंग, धात्री, श्रीपर्णी, कोल। कोल ये बदर का नाम है। इस प्रकार सभी द्रव्यों का प्रयोग इनमें किया हुआ है। अब 8वां अध्याय में 8वां श्लोक देखिए। 8वें अध्याय में 8वां श्लोक। चतुरंगुल का कल्प बनाया है और इसमें द्राक्षा का प्रयोग किया है। कल्प बनाते समय द्राक्षा रसयुक्तम दद्यात् दाहोदावर्त पीड़ने। दाह उदावर्त की पीड़ा में इसको देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि वैरेचनिक द्रव्य में जो विरेचन पग द्रव्य लिए हैं, ये प्रायः पित्त वृद्धिकर होते हुए भी शीत है, अति उष्ण नहीं है, मध्यम है, सामान्य है, सामान्य उष्ण है। ज्यादा उष्ण आम्ल होते हुए उष्ण, ज्यादा उष्ण कोई नहीं है। उसी प्रकार कुछ कल्पों में पैतिक व्याधि में विरेचन देने के लिए पूरे जीवनी गण का प्रयोग किया है। यानी जब पित्त निरामावस्था में है, वात प्रकोप है, तब जीवनीय द्रव्यों का धातु क्षय कम करने के लिए इन द्रव्यों का विरेचन के लिए प्रयोग किया है। किसके साथ? त्रिवृत के साथ, जीवनी द्रव्यों के साथ त्रिवृत। विरेचन तो देना है और धातु को बलवान करना है, तो उसका घृत बनाकर दिया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न पथरिशेष का प्रयोग ग्रंथकार करते हैं। इस प्रकार ये स्वतंत्र रूप से अल्प मात्रा में, जैसे राजक्ष्मा में है, राजक्ष्मा में शोधन देने लायक रुग्ण की अवस्था नहीं है, तो वहां पर आमूल की स्वर से अथवा द्राक्षा से थोड़ा थोड़ा विरेचन देने के लिए कहा है। थोड़ा थोड़ा अर्थ, तो उसपे आमूल की रस दिया है, द्राक्षा रस दिया है, ज्वर में दुग्ध का पान किया है मृदु मात्रा में। इस प्रकार इन द्रव्यों का प्रयोग उपग होने के बाद भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में विरेचन करने के लिए किया ग्रंथकार करते हैं। एक नियम है, वो आपको बताता हूं मैं। कल्प स्थान के 12वें अध्याय में एक नियम है, तो श्लोक नंबर बताता हूं। श्लोक है 69 नंबर का। अब इसमें दुर्बलो अपि महादोषो विरेच्यो बहुशो अल्पशाः मृदुभिः भेषजैः दोषा हि हन्युर्हेनम् अनिर्हताः। यानी ऐसी अवस्था कभी कभी आती है कि आपको दोष तो बलवान है, रोगी दुर्बल है, महादोषो दुर्बला, तो इस पे विरेचन देना कि नहीं, शोधन करना कि नहीं? तो वो क्या कहते हैं, तो इसमें यदि आपको इनको नहीं निकालोगे, दुर्बल व्यक्ति में बलवान दोषों को यदि आप नहीं निकालोगे, हन्यु एनम अनिर्हुता, हन्यु
नाश कर सकते हैं, यानी व्याधि कर सकते हैं बार बार। एनम, एनम यानी इसको। अनिर्हृता, ये सामासिक शब्द है, जिनका निर्हरण नहीं किया गया है, ऐसे दोष इनको व्याधि कर सकते हैं। हन्यु ये विद्यार्थी रूप है, कर सकते हैं, इसलिए इनको निकालना आवश्यक है। तो कैसे निकालोगे? विरेचो अल्पशः और बहुशः, यानी थोड़ा विरेचन देना, 1 या 2 विरेचन, मृदु विश्रांति देना, बलवृद्धि करना, 15 दिन के बाद फिर 15 दिन तक उसका अग्नि को संभालना, अग्नि बलवान करना, जीवनी द्रव्य देना, और फिर थोड़ा सा आमल के रस देना, छोटा विरेचन करना, फिर बलवृद्धि करना, फिर मांस रस देना, फिर कुछ दिनों के बाद फिर अमल के रस देना। इस प्रकार इन विरेचनोपभोग द्रव्यों का प्रयोग, मृदु मधुर जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो। द्राक्षा परुषक, ये द्रव्य किंचित अम्ल मधुर है, इनका प्रयोग करके विरेचन आप दे सकते हैं, क्योंकि ये विरेचन के प्रभाव को दिखाते हैं, इसलिए इनको विरेचन उपगम में लिया गया है। इस प्रकार विरेचन उपद्रव्य का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। वैसे ही मधुयष्टिका है, जैसे विरेचन के लिए आप वमन के लिए मधुयष्टिका फांड बनाते हो, तो ये मधुयष्टि फांड बनाकर इसका भी आप उपयोग वमनोपग रूप में कर सकते हो। वैसे ही लवण है, आपको कुछ अजीर्ण हुआ है या अलसक हुआ है या उत्क्लेश है, आपको वमन करना है, तो आप वमनपग द्रव्यों में से आप लवण, उष्णोदक, यष्टि मधु और कोई तिक्त रस का द्रव्य हो तो उसका थोड़ा सा फांड बनाकर आप पिलाकर वमन करा सकते हो। यह है वमनोपक द्रव्यों का कार्य और विरेचनोपक द्रव्यों का कार्य। जहां दोष स्वयं चलित है, वहां केवल मदद करना है, तो वहां पर आप मधुयष्टि की थोड़ी सी ज्यादा मात्रा डालकर फांड बना लीजिए और वो पिलाइए, काम कर देता है। हमारे एक मित्र थे, है अभी, उनके छोटे बच्चे को वायरल फीवर हुआ, वायरल फीवर, कुछ कम नहीं हो रहा, दिन भर परेशान थे। पेडियाट्रिशियन को बुलाया, पेडियाट्रिशियन आया और उसने बोला उसको एडमिट करना पड़ेगा, वायरल है। तो दोपहर में क्या हुआ, बच्चा बोला, बच्चा छोटा था लेकिन समझदार था, 3-4 साल, 4 के ऊपर उम्र होगी, 4-5 साल की उम्र होगी। उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे वो आपकी मधुयष्टि की गोलियां है ना, वो 4-5 गोलियां दे दीजिए। उन्होंने देखा था पिताजी काम करते हैं, मधुयष्टि देकर वमन करवाते हैं छोटे बच्चों को, तो उन्होंने उसको 4-5 गोलियां मांग दी और 4-5 गोलियां उसने खाई, यानी मुंह में रख के धीरे धीरे चूस कर निकाल ली। एक 25 मिनट के बाद उसको एक अपना उल्टी हो गई, एक उल्टी हो गई, एक उल्टी हो गई, पेट साफ हो गया, आमाशय स्वच्छ हो गया, बुखार एक आधे घंटे में बुखार धीरे धीरे कम हो गया और शाम में बच्चा खेलने लगा। इस प्रकार इनका आप उपयोग वमनोपग रूप में कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं कि लवणोदक, कोष्ठ जल, ये द्रव्य भी वमनोपग है। इनका प्रयोग कम, जहां पर केवल उत्क्लेश है और निकालना है, वहां पर आप कर सकते हो, और जहां आपको उत्क्लेश ही कराना है और पूरे शरीर के तिर्यगत दोषों को ही निकालना है, तो चिकित्सा की पद्धति भिन्न है। वहां पर आपको दोषों का पाक, शरीर को स्निग्ध करना, स्वेद देना, और फिर मदन बल जैसे तीक्ष्ण उष्ण गवाही विकासी द्रव्यों का प्रयोग वमन के लिए और प्रभावी विरेचन के लिए ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, जहां आपको
तिर्यकज दोषों को बाहर निकालना है। वहां पर आप वमनोपद्रव्यों की सहायता कल्प बनाते समय कर सकते हो। यहाँ पर उपगम से वमनोपगम से समाप्त हुआ विरेचनोपगम। अब अपने मूल अध्याय पर आएंगे। मूल अध्याय कौन सा अपना? वेगांधारणीय। सर श्लोक क्रमांक 53। आपला हा समपित्ता चालला होता ना, 40 लोक समपित्ता आणला हा वाचू का सर? 39। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 39। समपित्त नीलकफाः केचित् गर्भादिमानवाः दृश्यते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलाः तथा तेषाम् अनातुराः पूर्वे वातलाद्याः सदातुराः दोषानुशयिता येषां देह प्रकृतिः उच्यते। ये इनकी प्रकृति जो बनती है वातज पित्तज, इनको भी स्वस्थ कहा गया है क्योंकि इनमें परिवर्तन होता नहीं और इनमें इनसे व्याधियां होती नहीं। फिर कोई दोबारा जो हो गई वो हो गई, उनका आपको पालन करना पड़ता है, इसलिए इनको प्रकृति माना है। यानी केवल सम वालों को प्रकृति माना ऐसा नहीं है, तो वातलों को भी प्रकृति माना है क्योंकि ये कुछ लक्षण जीवन भर रहते हैं लेकिन व्याधि नहीं करते हैं और ये समाप्त हो गए। कुछ मात्रा में बड़े हुए थे, वो जैसे गर्भ का निर्माण करते हैं कलर का, वो समाप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व अब नहीं रहता है। अब इसके बाद जो दोष बनते हैं माता के आहार के कारण, उन दोषों को वैकृत दोष माना जाता है। वैकृत क्या है? इसका अर्थ दुष्ट दोष ऐसा नहीं है, ये विकार है, आहार का विकार है। जैसे प्रकृति के विकार है, आहार के विकार है, गोरस के विकार है, इक्षु विकार है, तिल विकार है, वैसे ये आहार का विकार है। मुझे याद है कि आपने अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान के 8वें अध्याय में वैकृता की व्याख्या पढ़ी है आपने। वैकृता गर्भ के उत्पन्न होने के बाद आहार से निर्माण होने वाले दोषों को वैकृत माना जाता है क्योंकि वो आहार का विकार है। और ये इन मूल प्रकृति जो शरीर बना है, जिन दोषों से प्रकृति लेकर आया है, स्वस्थ आया है, उन्हीं शरीर में, उसी शरीर में ये आरूढ़ होता है और ये एक नई प्रकृति बनाता है जो कि वैकारिक दोष से बनी है। वैकारिक का अर्थ दुष्ट, केवल दुष्ट नहीं है। वैकारिक का अर्थ दोष, आहार का विकार है, इनसे बनती है। और जब ये बनते 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 इनमें वृद्धि अथवा क्षय होता है, पहले तो साम्यावस्था में आ सकते हैं लोग, साम्यावस्था में रह सकते हैं और साम्यावस्था में रह तो व्याधि नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये बढ़ते बढ़ते इनमें वृद्धि हो गई तो वो दोषज प्रकृति मानी जाती है, उनको दोषज प्रकृति मानी जाती है। यानी विकृत दोषों से बनी हुई विकृत प्रकृति, ये स्वास्थ्य नहीं है। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द स्वास्थ्यवाचक नहीं बनता है, ये दोषकृत प्रकृति बनती है। स्वभाव, यहाँ पर स्वभाव दोषकृत स्वभाव है और इनकी चिकित्सा आपको करते हुए इनको साम्यावस्था में लाना पड़ता है। हमने इसके लिए काश्यप का सूत्र भी देखा था। माता के आहार से स्तन्य पोषण
माता का पोषण होता है। और माता के आहार से जो दोष उत्पन्न होते हैं वो उनका विचार उससे रुग्ण की सम अथवा वातल अथवा पित्तज अथवा कपज ऐसी अथवा द्वंद्वज प्रकृति बनती है, उसको दोषज प्रकृति माना जाता है। ये प्रकृति नहीं है। इसको बाद में शब्द देता हूं, संदर्भ देता हूं मैं, इसको अपचारज दोष प्रकृति कहते हैं। और ये इसको आप प्राकृत अवस्था में लाना आवश्यक है। जो मूल प्रकृति इसको आप प्राकृत ला नहीं सकते हो, लेकिन ये प्रकृति जो वैकारिक दोषों की अतिवृद्ध होने के कारण शरीर का स्वभाव बना है, उनको आप साम्यावस्था में ला सकते हैं। हमें चिकित्सक के रूप में रोगी के बल ज्ञान के लिए बीज दोषज प्रकृति का अध्ययन करना पड़ता है, और व्याधि चिकित्सा के लिए दोषों के विकृत होने से यानी बढ़ने से उत्पन्न होने वाली श्लेष्मल, पित्तल, वातल प्रकृति का अध्ययन करना पड़ता है। इस बात को ठीक ढंग से आकलन कर लो। यानी बीज प्रकृति जो होती है उनमें आप परिवर्तन कर नहीं सकते। वो दोष समाप्त हो गए हैं, अपना काम करके अवयव निर्माण करके समाप्त हो गए। उनका पोषण करने वाला जो भाव था, वो स्रोतस था, वो समाप्त हो गया। अब नया शरीर बन रहा है, नए स्रोतस बन रहे हैं, नए धातु बन रहे हैं। इनके पोषण के लिए जो व्यवस्था बनेगी आहार से, आहार रस से, माता के आहार से या उनके स्वयं के आहार से, तब इसके आहार के उत्पन्न होने वाले जो दोष होंगे उनको वैकारिक दोष माना जाता है, क्योंकि वो आहार का विकार है। और ये वैकारिक दोष यदि प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो समपित्ता, समवात पित्त श्लेष्म प्रकृति बनती है। और जब ये समावस्था को छोड़कर बाहर आते हैं, गति करते हैं, तो फिर उस अवस्था को अपचारज दोष प्रकृति माना जाता है। और चिकित्सक को, प्रति चिकित्सक को रोगी की दोष बल की निर्णय करते समय, अवस्था का निर्णय करते समय इस अवस्था का अध्ययन करना अनिवार्य है। मूल प्रकृति का अध्ययन तो करना ही है। वो किस लिए करना है? बल ज्ञानार्थ करना। और अपचारज प्रकृति का गर्भ उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाली, गर्भ से बाहर आने के बाद उत्पन्न होने वाली, बड़ा होने के बाद उत्पन्न होने वाले दोषों के कारण, दोषों के, दुष्ट दोषों के कारण बनने वाली अपचारज दोषाधिक्य जनित प्रकृति बनती है। ये अवस्था गर्भ से लेकर फिर आजीवन वैकारिक दोषों से आ सकती है। इसलिए गर्भावस्था में होते समय माता जो आहार करती है उसका परिणाम नए बच्चे के नए शरीर पर होता है, और वो गर्भस्थ होने के बाद भी बीजोत्थ नहीं है, वो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो बीजोत्थ नहीं है, मातु आहार वशात हुआ है। इसलिए हमें रोगी का परीक्षण करते समय उसके वैकारिक दोषों की अवस्था प्रकृति है या विकृति है, ये देखना है। प्रकृति यानी स्वस्थ, विकृति यानी बड़ा हुआ अथवा क्षीण हुआ। ये
देखना अनिवार्य होता है। हमारे मन में जो एक भाव है कि जातज व्याधि यानी जन्मता होने वाले व्याधि ठीक नहीं होते, मर्यादा है। जो बीजोत्थ है वो नहीं होते, और जो बीजोत्थ न होने के कारण केवल आहार विहार के विकृति से बने हैं वो ठीक हो सकते हैं। जैसे आपके शरीर में बाहर आने के बाद, गर्भ का बाहर आने के बाद आहार विहार से उत्पन्न होते हैं विकार और वो ठीक होते हैं, वैसे ही वो विकार हैं जो गर्भावस्था में होते हैं लेकिन माता के आहार से होते हैं। तो वो जातज होने के बाद भी वो बीजोत्थ नहीं है, वो ठीक हो सकते हैं और उससे व्याधि भी हो सकती है। इस बात को पक्का ध्यान रखो। ये जातज होने के बाद भी ये बीजोत्थ नहीं है, आहार विहार से उत्पन्न हुए हैं, तो उनको आप ठीक कर सकते हो। अब इसके लिए संदर्भ देखिए, विमान स्थान अध्याय 8, कल हमने श्लोक देखा था वो पहले देखेंगे और फिर विमान स्थान के 6वें अध्याय में जाएंगे। कल हमने 95 श्लोक नंबर 95 विमान स्थान 8, तत्र प्रकृत्यादीन् भावान् अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा तो उसमें शुक्र एक मिनट, उसमें ततः सा दोष प्रकृति यहां से पहले पढ़ी है। ततः उसी में प्रकृतिः उच्यते मनुष्याणां गर्भादि प्रवृत्ता तस्मात् श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पित्तलाः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवाः केचित् भवन्ति तेषां हि लक्षणानि। इनको सबको प्रकृति कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। हालांकि ये नित्यातुर है लेकिन इनको नए विकार नहीं होते हैं, जो हो गए सो हो गए। अब इनके ऊपर अब देखिए, उसके बाद शुक्र शोणित प्रकृति देख लिया आपने, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद काल प्रकृति, गर्भाशय प्रकृति, मातु आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति गर्भ शरीर को मिलती है, बीजोत्व हो गई, उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन गर्भोत्त जो हो गई है उसको वैकारिक प्रकृति कहते हैं। अब देखिए अध्याय 6 विमान स्थान अध्याय 6, देखिए एते बीच में से पढ़ो, एते चतुर्विधा नंबर, एते चतुर्विधा से पढ़ो, श्लोक नंबर 12, विमान स्थान 6 श्लोक नंबर 12, एते चतुर्विधा भवन्ति अग्नयाः चतुर्विधानाम् एव पुरुषाणां तत्र सम वात श्लेष। एक एक वाक्य पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझाएंगे। एकदम पढ़ो तो इतना समझने में थोड़ा कठिन जाएगा। एते चतुर्विधाः भवन्ति अग्नयः, ये एते शब्द का अर्थ है दूसरे पंक्ति में तीक्ष्ण, मंद,
सम विषम, ये चतुर्विधा अग्नयः भवन्ति। एते अग्नयः भवन्ति। एते ये सर्वनाम है। एषः एतो एते, एते अग्नयः चतुर्विधा भवन्ति। एते चतुर्विधा अग्नयः भवन्ति। भवन्ति बहुवचन क्रियापद है। किन में होती है? चतुर्विधानाम, चतुर शब्द है ना, चतुर का, चतुः का विसर्ग का र बना है। चतुर्विधानाम, तो पढ़ते समय चतुर्विधानाम, चतुर्विधानाम, विधानाम ये षष्ठी है। विध यानी प्रकार, संख्यावाचक बना है 4 प्रकार के, द्विधा 2 प्रकार के, त्रिधा 3 प्रकार के, इस प्रकार के चतुर्विधा यानी 4 प्रकार के। तो ये चतुर्विध, ये तद्धित प्रत्यय है और उसकी षष्ठी बनाई है। चतुर्विधानाम, 4 प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनमें, इन पुरुषों में एते चतुर्विधा अग्नयः भवन्ति। तीक्ष्ण, मंद, विषम, सम अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। अब ये जो प्रादुर्भाव होता है, ये मूल प्रकृति की जो अग्नि की अवस्था है उस पर आरूढ़ होता है, उस पर यह आरूढ़ होता है। दोषाः आरोहन्ति, वैकारिका दोषाः मूल प्रकृतिषु आरोहन्ति। अब इसके बाद इनका अब वर्णन आगे शब्द है। तत्र समवात पित्त श्लेष्माणाम प्रकृति स्थानाम, समवात पित्त श्लेष्माणाम प्रकृति स्थानाम, वात पित्त श्लेष्मा समावस्था में है। और ऐसे व्यक्ति कैसे कहा जाते हैं? समावस्था। ऐसे व्यक्ति को प्राकृत माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। तो प्रकृति स्थानाम, दोष सम है, व्यक्ति प्रकृतिस्थ है, इसका अग्नि भवन्ति अग्नयः समाः। अब यहाँ पर भवन्ति शब्द बहुवचन बनाया है, अग्नयः बहुवचन बनाया है। नदी नद्यो नद्यः, क्यों? अग्नि एक नहीं है, शरीर में 13 है और इनका मूल जाठर अग्नि है। और ये मंद हुआ तो वो बाकी के 12 मंद होते हैं। ये उत्तम हुआ तो बाकी 12 उत्तम होते रहते हैं। इसलिए समाह भवन्ति, यदि 3 दोष समावस्था में है, व्यक्ति प्रकृति स्वस्थ है, उसकी प्रकृति स्वस्थ है, उनका अग्नि भी सम है। यहां तक समझ गए? अब ये तीक्ष्ण मंद सम जो है, इनकी व्याख्या मैं अभी नहीं करूंगा, विषय बहुत बढ़ जाएगा, समय मिला तो करूंगा। अब देखिए उसके बाद कहते हैं वातलानाम तु, अब यहाँ पर शब्द वातलानाम किया है, प्रकृति स्थानम नहीं किया है। वातलानाम तु, वातल ये तद्धित प्रत्यय है, ल शब्द लगा है। अभिप्राय उसका यह है बड़ा हुआ, कुपित। मैंने कल भी कहा था कि यह प्रत्यय दोषों की वृद्धावस्था बताता है, बहुअवस्था बताती है। पिच्छलस्य बहुत्वम पैच्छिल्यम, वृक्षादि गुणानां बहुत्वम वातलम, श्लेष्मादि गुणानां बहुत्वम श्लेष्मलम, पित्तस्य गुणानां बहुत्वम पित्तलम। इस प्रकार ये स्वस्थावस्था को छोड़कर बड़े हैं, तो इनको पित्तल कहते हैं, वातल कहते हैं और श्लेष्मल कहते हैं। और इनमें क्या होता है? वातलानाम वादादिभूते अधिष्ठाने, अब इनके आहार विहार से इनका महाश्रोतस यानी अग्नि अधिष्ठान वाताधिभूत होता है, वायु का प्रभाव पड़ता है, वृक्षादि गुणों का
रुक्ष, लघु, परुष, विशद, खर, शीत, इनमें से किसी भी एक या दो या तीन गुणों का या सभी गुणों का प्रभाव अग्नि अधिष्ठान पे पड़ता है, तब अग्नि विषम बनता है। पित्तलानाम, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है आहार विहार के कारण, उन व्यक्ति में उनके मूल अग्नि प्रकृति पर, बीज दोषोत्त पर इनका प्रभाव पड़ता है। क्या कहते हैं? अग्नि अधिष्ठाने पित्तलानां तु पीता विभूते अग्निष्ठाने अग्नयः तीक्ष्णा भवन्ति, तीक्ष्णः भवन्ति। यदि पित्त उष्ण गुण से बड़ा है तो ये इनका अग्नि तीक्ष्ण बनेगा, और यदि इनका पित्त द्रव गुण से बड़ा है तो ग्रहणी होगा, अग्नि मंद होगा। हेतु पर जाना है अग्नि अधिष्ठान है। श्लेष्मलानां तो, यदि माता का बाद में फिर स्वयं जब खाने लगता है तो खुद का आहार जब श्लेष्मकर होता है तो श्लेष्मल बनता है वो व्यक्ति, और ऐसे श्लेष्मल व्यक्ति की कोष्ठ यानी महाश्रोतस श्लेष्माभिभूत होता है, अग्नि अधिष्ठान अग्निमंद होता है। अब ये जो अवस्था की है वे दोषों ने की है, और इनको आप ठीक कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आपका ये दायित्व है इनको ठीक करना। इनको प्राकृतावस्था में लाकर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना ये आपका दायित्व है। ये वातल है, पित्तल है, श्लेष्मल है। अब यहां पर जैसे अत्रेय जी ने एक वाक्य सुनाया कि समवात वित्त श्लेष्मणाम प्रकृति स्थानाम सम भवति, यानी जिनके दोष समावस्था में है, साम्यावस्था में है, इनका अग्नि सम होता है, वो प्रकृतिस्थ होते हैं। इतना कहने पर एक ऋषि जिनकी प्रतिमा चिंतनशील व्यक्ति ऐसी है और बार बार पुनर्वसु जी को नए नए प्रश्न करते हुए विषयों की जो ये है संदिग्धता, उसको प्रकाशित करके स्वच्छ करके निर्मल करने का कार्य करता है। प्रश्न पूछने का अभिप्राय भी उनका, प्रश्न करते हैं तो अध्यापक उसका उत्तर और विकसित करके देते हैं, इसलिए उन्होंने प्रश्न करते हैं, उनका स्वभाव है। तो उन्होंने क्या कहा? न नो यानी नहीं, जंतवः यानी पुरुष, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कैसा? जिसमें सम वात पित्त श्लेष्मा होता है, एक भी नहीं होगा। क्यों? उसका उत्तर भी देते हैं। क्यों? शंका क्यों मन में आई मेरी? उसका उत्तर देते हैं, वो स्वयं दे रहे हैं। वे मनुष्याणाम षष्ठी है। मनुष्याणाम उपयोगित्वात्, उपयोग करते हैं आहार का। कैसे आहार का? विषम आहार उपयोगित्वात्, ये विषम आहार उपयोगित्वात्। तो विषम आहार उपयोगी ये सामासिक शब्द है। विषमस्य आहारस्य
उपयोगः कुर्वन्ति ते विषम आहारोपयोगी। जो विधि विरहित आहार करते हैं प्रायः, अब ये तो कह रहा है सब सभी करते हैं, ये ऋषि कह रहे हैं कि विषम आहार उपयोगित्वात् विषमस्य आहारस्य उपयोगित्वात् मनुष्याणां न संति। हर व्यक्ति गलतियां करता है, विषम आहार खाता पीता है, आहार विहार, इसलिए समवात पित्त श्लेष्मा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये वर्णन किसका है? वैकारिक दोषों के साम्यावस्था का। वैकारिक यानी दोषों के उत्पन्न विकार, दोषों से उत्पन्न दोष, आहार से उत्पन्न हो दोषों को वैकारिक कहते हैं। वैकारिक का अर्थ दुष्ट ऐसा नहीं है, जो विकार है। दूध का विकार दही है, दही का विकार मक्खन है, रसायन। तो वैकारिक दोषों की उत्पत्ति होती ही है, इसलिए समावस्था में रहना मुश्किल है, ऐसा उसका कहना है। तस्माच्च, इसलिए उसने क्या कहा फिर? तस्माच्च वात प्रकृतया केचित्, कोई वात प्रकृति के हो गए, कोई पित्त प्रकृति के हो गए, कोई श्लेष्म प्रकृति के हो गए। क्यों? विषम आहारात। ये नहीं कह रहा कि माता पिता के विषम आहार से, ये नहीं कह रहा। बीजोत्पन्न होने के, गर्भोत्पत्ति होने के पूर्व माता पिता के विहार आशा नहीं कह रहा है। मनुष्याना, हर व्यक्ति का, वो स्त्री हो या पुरुष हो, विषम आहार करता है तो उसकी प्रकृति वातज होगी, पित्तज होगी, कफज होगी, श्लेष्मज होगी, किंतु सम नहीं हो सकता। ये उसने संशय व्यक्त किया है। अब इस संशय पर अत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। अब ये सब संवाद अग्निवेश ने लिखा है। अग्निवेश का लिखने का उद्देश्य यह था कि ये चर्चा होती थी, यानी शास्त्र पढ़ाते समय संशय उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, व्यक्त करना और उस संशय का निराकरण करना, ये प्रक्रिया अक्षुण्ण चल रही थी उस काल में। बुद्धिमान थे, समझते थे, शंका आती थी, पूछते थे। तो उस पर फिर अत्रेय जी ने उत्तर दिया था। वो अग्निवेश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तच्च अनुपपन्नम, जो आप कह रहे हो ना, समवात पित्त श्लेष्मा जंतवा न संति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें तीनों दोष समान है। क्यों? वो आहार विषम करता है। कौन तुलाधारी है? चक्रपाणी लिखता है, कौन तुलाधारी है? उसकी टिप्पणी में है, पहले अक्षर में ही है। तुलाधारी यानी तराजू लेकर खाना कौन खाता है? इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, ऐसा कौन करता है? यानी हर द्रव्य गिन के ले रहा हूं। चपाती 2, चावल 1 कटोरी, सब्जी 1 कटोरी, छाछ, ऐसा कौन करता है? अच्छा लगा कि चलो और एक लाओ, और एक लाओ। आम का रस खाते हो तो कितना खाते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कटोरे खाते। इसलिए विषम आहार करते हैं लोग, इसलिए, और रोज करते हैं, कभी कभी नहीं। कारण भिन्न भिन्न है। तो समवात पित्त होना मुश्किल है। हो सकता है वातलो, पित्तलो, कफलो, हो सकता है, लेकिन अत्रेय कहते हैं आपका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ा दुख हुआ उनको कि मैं समझाने में कम पड़ा हूं, मैं समझाने में कम पड़ा हूं। इसलिए कहते हैं तच्च न उपन्न, वो ठीक नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखिए, अब उन्होंने प्रश्न कर रहे हैं, उनका प्रश्न है हम, और उसका उत्तर भी स्वयं देते हैं।
उन्होंने प्रश्न किया, आपकी स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या क्या है? समदोषः, आपकी व्याख्या समदोष की है। अब मुझे बताइए, यदि स्वस्थ की व्याख्या में समदोष होता है तो समवात पित्त श्लेष्माणम ही अरोगम इच्छन्ति विषयाः। अरोग यानी स्वस्थ, यस्य रोगः नास्ति स अरोगः, ये सामासिक शब्द है। यस्य व्याधयः नास्ति स अरोगः। स्वस्थ तो उसको कहते हैं कि जिनको दोष साम्यावस्था में है, और उसी को स्वस्थ कहते हैं। और उसी का नाम यतः प्रकृतिश्च आरोग्यम, इसलिए आरोग्य को प्रकृति कहते हैं। इसका मतलब यदि प्रकृति स्वस्थ है तो आरोग्य है, आरोग्य है तो प्रकृति स्वस्थ है। और इसके बाद कहते हैं, और इतने से समाधान नहीं हुआ उनका, फिर कहते हैं, मुझे बताइए आपका प्रयोजन क्या है चिकित्सा का? धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, धातु साम्य करना है, यानी दोषों को साम्यावस्था में लाना है। इसलिए आरोग्यार्थाच भेषज प्रवृत्ति ही। चिकित्सा क्यों करते हो आप? भेषज यानी चिकित्सा, प्रवृत्ति यानी कर्म, प्रवृत्त होना। क्यों करते हो? स्वास्थ्य निर्माण करने के लिए। इसका अर्थ यही है कि दोषों की साम्यावस्था निर्माण करने के लिए। साच इष्ट रूपाः, और वो करते समय आपको यथायोग्य करनी पड़ती है। और उसके बाद यदि आप इस प्रकार करते हो तो क्या होता है? संति, संति यानी रहता है, होता है। कैसे होता है? समवात पित्त श्लेष्माणः, समवात पित्त श्लेष्मा होता है। आप बनाते हो चिकित्सक के रूप में, उसको स्वस्थावस्था में लाने के लिए आप धातुओं को साम्य निर्माण करते हैं। धातुओं का साम्य निर्माण होना, इसी का नाम प्रकृति है और इसी का नाम आरोग्य है। इसलिए ये प्रकृति हो सकती है, नवे हो सकती है ऐसा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। आपका स्वास्थ्य का प्रयोजन वही है, चिकित्सा का प्रयोजन वही है। फिर कहते हैं, उसके बाद कहते हैं, न संति वात प्रकृतयः। जिसको वातल हमने कहा ना, ये वात प्रकृति नहीं है, समवास्तु प्रकृति है। सम को प्रकृति कहेंगे हम क्योंकि वो स्वस्थ है, लेकिन वातल को प्रकृति नहीं कहें क्योंकि वो स्वस्थ नहीं होता है। वात प्रकृतया न संति, पित्त प्रकृतिया न संति, रेशम प्रकृतिया न संति, क्योंकि इनकी, जब हम वात प्रकृति कहते हैं तो इनके दोष प्राकृत नहीं है, बढ़े हुए हैं। जब पित्त प्रकृति कहते हैं तो इसके दोष बढ़े हुए हैं। जब रेशम प्रकृति कहते हैं तो इनके दोष बढ़े हुए हैं। ये तीनों अवस्था बीजोत्थ प्रकृति में नहीं आती। अब इसलिए कहते हैं तस्य तस्य किल, तस्य यानी वातलस्य, तस्य यानी पित्तलस्य, तस्य यानी श्लेष्मलस्य, तस्य तस्य किल दोषाधिक्यात्, दोषाधिक्यात्, दोषाधिक्यात् ये सामासिक शब्द है। दोषाणाम आधिक्यम, तस्मात्, दोषाणाम आधिक्यम तस्मात्, इसलिए सहसा, सहसा दोष प्रकृति उच्यते।
अब इसको हम दोष प्रकृति कहते हैं, स्वस्थ प्रकृति नहीं कहते हैं। दोष प्रकृति मनुष्याणाम। आगे क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सुंदर वाक्य है, न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थम उपपद्यते। विकृत दोषों को हम प्रकृति नहीं कह सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, अपचारज दोष प्रकृति, जो प्राकृत अवस्था में नहीं है। तस्मात् न एता प्रकृतयः सन्ति सन्ति तु वातलाः अप्रकृतिस्थाः, पित्तलाः अप्रकृतिस्थाः, श्लेष्मलाः अप्रकृतिस्थाः तु ते ज्ञेयाः। अंतिम वाक्य है, उनको क्या कहेंगे, अप्रकृतिस्थाः वातलाः, उनको क्या कहेंगे, अप्रकृतिस्थाः पित्तलाः, इनको क्या कहेंगे, अप्रकृतिस्थाः श्लेष्मलाः। यानी ये विकृत दोषों की दोष प्रकृति है। हमें इनका परीक्षण चिकित्सा में करना है और इनकी चिकित्सा करनी है, इनको साम्यावस्था में लाना है। इसलिए चिकित्सक को व्याधि ज्ञान के लिए इन प्रकृतियों का अध्ययन अनिवार्य है। ये क्यों होती है, विधि विरहित आहार आचार विचार से बनती है, इसलिए इनको दोषाधिक्यात कहते हैं। अब इसके बाद ग्रंथकार कहते हैं, इन सब की चिकित्सा आपको करनी है और दोष साम्य उत्पन्न करना है। देखिए, उसके लिए श्लोक नंबर 14 में ऊपर से तीसरी पंक्ति, अधिक दोषाणाम तु त्रयाणाम, अधिक दोषाणाम तु त्रयाणाम, मिला श्लोक नंबर 14। सर मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, बस 1 मिनट में दिखाती हूँ सर, लैपटॉप बंद हो गया है। हाँ, तो जिनके पास ग्रंथ है वो देख सकते हैं, 14वां श्लोक नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर से तीसरी लाइन, अधिक दोषाणाम तु त्रयाणाम, अधिक दोषाणाम तु त्रयाणाम यथा स्वम। अब यह है अधिक दोषाणाम, ये सामासिक शब्द है। दोषाणाम ये षष्ठी है व्यक्ति के लिए, अधिक दोषाणाम ये सामासिक शब्द है। इसका अर्थ क्या है, अधिकाः यस्य दोषाः तेषाम, जिनके दोष अधिक है, ऐसे वातल पित्तल कफज दोष प्रकृति को, विकृत दोष अप्रकृतिस्थ दोषों, प्रकृतिस्थ दोषों को, व्यक्ति वाले शरीर को यथा स्वम, अपने अपने व्यक्ति व्यक्ति के, अस्य अयम यथा, अस्य अयम यथा, तथा जिसकी जैसी प्रकृति है वैसे, हेतु है वैसे, यथा स्वम दोषाधिक्यम, दोषास्य आधिक्यम, अभिसमीक्ष देख कर, अभिसमीक्ष ये लेबंत है, ये धातु साधित अव्यय है। अभी लगा है इसलिए उसको लेबंत बना है, नहीं तो केवल दृष्टवा का है कहते थे। ये अभी लगने के कारण उसको अभिसमीक्ष कहा। क्या देखकर, दोषाणाम आधिक्यम देखना है, और फिर क्या करना है, दोष प्रतिकूल योगिनी, ऐसे दोष प्रतिकूल करने वाले अनुप्रणिधानानि यानी चिकित्सा,
श्रेयस्कराणि भवन्ति, तीनों की चिकित्सा करनी पड़ती है आपको स्वास्थ्य निर्माण करने के लिए, और उनको स्वस्थावस्था में लाना ही चिकित्सा का प्रयोजन है। किनको? विकृत दोषों से बनी हुई प्रकृति को स्वस्थ प्रकृति यानी समावस्था में लाना है। और कब तक लाना है? देखिए ग्रंथकर्ता की छलांग कितनी बड़ी है। ये तब तक करना है जब तक दोषों का साम्य उत्पन्न होता तो है ही, किंतु इसके बाद अग्नि भी साम्यावस्था में आता है। यावत अग्नेः समीभावात्, यावत अग्नेः सामासिक शब्द है, जब तक, कालवत, जब तक अग्नि की साम्यावस्था उत्पन्न नहीं होती तब तक समीभावात् अग्नेः साम्यावस्था समीभावः, तब तक आपको चिकित्सा करनी है। यानी आपको इस प्रकृति की चिकित्सा करके में ला सकते हो। इसलिए हर चिकित्सक को दोषाधिक्य से होने वाली वातल अप्रकृतिस्थ प्रकृति का परीक्षा करनी है, श्लेष्मल अप्रकृतिस्थ दोषों की परीक्षा करनी है, और पित्तल अप्रकृतिस्थासु चिकित्सा करनी है, और इनका परीक्षण आपको करना है। कश्यप ने कहा है, उसी बात को इन्होंने दोहराया है। इस प्रकार प्रकृति की अवस्था दो भिन्न है, दोनों के उद्देश्य भिन्न है। एक का उद्देश्य बल प्राप्ति, बल परीक्षा है, दूसरे का उद्देश्य चिकित्सा सौकर्य है। इनको आपको साम्यावस्था में लाना है। अप्रकृतिस्थ वातलाह को प्रकृतिस्थ वातला करना है, अप्रकृतिस्थ पित्तला को प्रकृतिस्थ पित्त करना है, अप्रकृतिस्थ श्लेष्मला को प्रकृतिस्थ श्लेष्मा करना है। ये कब तक करना है प्रयास? जब तक अग्नि सम नहीं होते तब तक करते हैं। इसलिए तीन पुरुष, त्रयाः पुरुषाः भवन्ति आतुराः, चौथा नहीं, चौथा प्रकृतिस्थ है। तो तीन पुरुष जो है वात श्लेष्म पित्त ये आतुर बनते हैं। अब इसके बाद का एक शब्द है, वाक्य है, वो ध्यान में लेने के लिए अधोरेखांकित करके रखो, क्योंकि ये वाक्य जो है, इस वाक्य से अग्निवेश अत्रेय जी अनुकूल नहीं है। और ये अनुकूलता बताने के लिए यहाँ पर संस्कृत में एक वचन है, अपमानार्थे षष्ठी। किसी का अपमान करना है अथवा निग्लेक्ट करना है तो षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ते तु अनातुराः, ये जो तीन लोग हैं, वातल, पित्तल, श्लेष्मल, अप्रकृतिस्थ वातल, अप्रकृतिस्थ पित्तल, अप्रकृतिस्थ श्लेष्मल जो है, ये त्रयस्तु भवन्ति आतुराः, ऐसा हमने कहा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ते तु अनातुराः, कुछ लोग इसको अनातुर कहते हैं, लेकिन हमने इनको नकारा है। और नकारने के लिए क्या क्या है? तंत्रांतरीयाणाम विषयाम षष्ठी करके फेंक दिया। अनादर करने के लिए तंत्रातुरा नाम कह दिया और उसको निग्लेक्ट कर दिया। तथा तद्यथा वातलाः भवन्ति, पित्तलाः आतुरा भवन्ति, श्लेष्मला आतुरा भवन्ति। क्यों, किमर्थम? तो आगे उत्तर दिया है, वातलस्य वात निमित्ताः, वातल व्यक्ति यदि फिर वातल एक आहार करता है तो उसको व्याधि होने वाले हैं, बलवान होने वाले हैं। और इस प्रकार वातल प्रकृति ने आहार विहार
अपने दो हेतु के विपरीत करना है या चिकित्सा कर लेनी चाहिए उसकी। इस प्रकार हम आपको इस प्रकृति का भी अध्ययन करना है। अब देखो, इस प्रकृति का अध्ययन का ग्रंथकार ने 8वें अध्याय में, इसी विमान स्थान में 8वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 101 में किया है। श्लोक क्रमांक 101। अब देखिए, यदि आपके पास चरक है तो मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं। देखिए, 101 नंबर का श्लोक है। अब इसका अधिकरण क्या है? इसका अधिकरण है रोगी की दशविध परीक्षा में, दशविध परीक्षा करना। और दशविध परीक्षा में एक परीक्षा ये विशेष तौर पर व्याधि बल ज्ञान के लिए है, विकार के परीक्षा के लिए। विकारस्तु व्याधि, विकारो दोष वैषम्यम। एक परीक्षा जो है वो विकार की है, और बाकी जो परीक्षा है वो जिस व्यक्ति को विकार हुआ है उसके शारीर बल की है। यानी प्रकृति, सार, संवनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वयतः परीक्षा, ये 9 परीक्षाएं है। और 10वीं परीक्षा है विकृतितः परीक्षा। और विकृतितः परीक्षा का नंबर दूसरा है, लेकिन वो सबको उसका अधिकरण ही भिन्न है। देखिए, पन्ना उलटकर श्लोक नंबर 122 निकालिए। नीचे से तीसरी लाइन पढ़िए। 122 श्लोक, नीचे से तीसरी लाइन। तेषां विकृतिवर्जैः प्रकृत्यादि बलविशेषैः आयुषः लक्षणतः च प्रमाणम् उपलभ्य वयसः कृत्वं विभजेत्। अब देखिए, तेषाम, ये शब्द षष्ठी बहुवचन है, ये 10वीं परीक्षा के लिए है। तेषाम प्रकृति परीक्षाणाम, कौन सी परीक्षाओं को? विकृति वर्जय है। विकृति परीक्षा जो है उसको छोड़ दीजिए। फिर कौन बचते हैं? तो प्रकृति आदि बचते हैं। प्रकृति, सार, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, कर्म शक्ति, वय इत्यादि। प्रकृत्यादि बल विशेष ही
इन सभी 8 बचे हुए 9 प्रकृति 9 परीक्षाओं से आप क्या देखेंगे, इन उनके आधार पर बल देखेंगे आप। प्रकृति का बल, प्रकृति के आधार पर उसका बल कैसा है, सत्व के आधार पर उसका बल कैसा है, सारता के उसका बल कैसा है, आयु के आधार पर उसका बल कैसा है, और आयु का प्रमाण के आधार पर बल कैसा है। शरीर के प्रमाण के भी परीक्षा करते हैं, आयुष लक्षण देखते हैं, इतने अंगुली नाक चाहिए, इतना अंगुली शरीर चाहिए, आर्य देखकर इसका प्रमाण देखना है आयुष्य का, और उसके आधार पर उसका बल देखना है, और उस बल को 3 में विभक्त करना है। यानी 9 प्रकृति से बल निकालना है रोगी का, और उसका बल कैसे विभाजित करना है, प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषम विभजेत। प्रकृति, सार, संवहन, सत्व, सात्व्य, व्यायाम शक्ति, जरण शक्ति, प्रमाण, शरीर प्रमाण और वय, इनके आधार पर इनका बल विशेष भिन्न भिन्न करना है। और विकृति बल त्रैविध्येन, विकृति बल उसकी भी परीक्षा करो, और उसको भी त्रिविध करो। कैसे त्रिविध करोगे, प्रवर मध्य अवर विभागेन अनुमीयते, इससे दोष बल अनुमान होता है। दोष बलम त्रिविधम अनुमीयते। और फिर उसके बाद आप रुग्ण का बल उत्तम है, दोष का बल उत्तम है, व्याधि का बल उत्तम है, औषध भी उत्तम चयन करेंगे। इसलिए वैश्यजश तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागेन त्रयोद्यम विभजेत। इस प्रकार रोगी का बल त्रिविध करना है, रोग का बल त्रिविध करना है, और औषध का बल त्रिविध करना है। और उसके लिए ये विकृतिता परीक्षा है, जिससे दोष बल का ज्ञान होता है। 101। अब 101 पढ़ो। चरक विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 101 विकृतितः च इति विकृतिः उच्यते विकारः। तत्र विकारं हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेषैः लिंगतः च परीक्षेत। न हि अंतरेण हेत्वादीनां बल विशेषम व्याधि बल विशेष उपलब्धि। बस उसके बाद अब हमें शरीर के विकृति भावों का परीक्षण, विकृति यानी व्याधि का परीक्षण करना है। तो कैसे करोगे, तत्र विकारः नहि अंतरेण, विकारः शब्द अलग निकालिए, और नहीं अंतरेण हेत्वादीना बल विशेषम उपलब्धि। हेत्वादीन के बल समझे बगैर आप व्याधि बल की उपलब्धि नहीं कर सकते। यानी विकार के विकार, अब विकारम परीक्षेत, परीक्षित क्रियापद है। विकारम परीक्षेत, विकार की परीक्षा करो। कैसे करोगे विकार की परीक्षा, हेतु क्या है, पहला हेतु है, उसके बाद क्या है, इन हेतु से दोषों से क्या संबंध है, दोष, उसके बाद दूष्य की अवस्था क्या है, उसके बाद रुग्ण के शरीर की दोषाधिक्य जनित अप्रकृतिस्थ वातल है या पित्तल है या कफल है, श्लेष्मल है, वो देखो। उसके बाद देश कौन सा है, आनुप है, साधारण है, जंगल है,
काल कौन सा है, सामान्य है ऋतु या विशेष ऋतु है। बल विशेष ही इन सब का बल देखना है, हेतु का बल, दोष का बल, दूष्य का बल, प्रकृति का बल, देश का बल, काल का बल, विशेष ही एक हो गया। ये एक भाग हो गया दोष ज्ञान का। लिंगतश्च परीक्षेत, लक्षण कितने हैं। अब इसके बाद कहते हैं नहीं अंतरेण, इनके सिवाय, नहीं अंतरेण, अंतर और बिना शब्द दो पदों को, ये दोनों अव्यय है, ये दोनों शब्द हैं, इनको, इन पदों को तृतीया की अपेक्षा होती है। बिना यदि शब्द प्रयोग करना है तो बिना तृतीया करनी है, अंतर की करना, तृतीया करनी है। अंतरेण, बिना, अंतर यानी बिना, तो किसके बिना, हेत्वादि नाम, हेतु आदि नाम, जिनके प्रारंभ में हेतु है, इन सबका विशेष ज्ञान, इनके बिना, बल विशेष के ज्ञान के बिना व्याधि बल विशेष का ज्ञान नहीं होगा। व्याधि बल विशेष उपलब्धि अंतर, इनके सिवाय। व्याधि बल विशेष उपलब्धि, ये सामासिक शब्द है। व्याधे है, व्याधि नाम वा विशेष, विशेषेण उपलब्धि, व्याधि के बल की विशेष उपलब्धि ये इनके बिना नहीं होगी। फिर स्पष्टीकरण देते उसका, क्यों। जिस व्यक्ति के, यस्य यानी जिस व्यक्ति के, जिस रोग के, यस्य ही व्याधे है, व्याधे है षष्ठी है, यस्य षष्ठी है, ये व्याधि का सर्वनाम है। यस्य व्याधे है बलसाम्यम भवति, जिस व्याधि में बलसाम्य होता है, किस किस का, दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, इनके बल का साम्य होता है। यानी दोष श्लेष्मा है, दूष्य रस धातु या तो मेध धातु है, प्रकृति श्लेष्मल अपचारज अप्रकृतिस्थ वातल है, देश अनूप है, काल वसंत है, सब सामने आ गया। और इसके साथ साथ लक्षण भी बलवान है। महच्च हेतु, महच्च लिंग बलम, हेतु बलवान है, संख्या में अधिक है, मात्रा में अधिक है, सातत्य में अधिक है। महच्च, महत तीन अर्थ से, संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, अधिक काल तक सेवन किया है, हेतु बलवान है, और लिंग ही ज्यादा है, तो ये व्याधि बलवान है। इस प्रकार व्याधि ज्ञान में आपको दोषाधिक्य जनित अप्रकृतिस्थ वातल पित्तल श्लेष्मल प्रकृति का निर्णय करना है, और फिर उसका व्याधि बल निश्चित करना है, और फिर उसके आधार पर द्रव्य का चयन करना है। यानी आपको चिकित्सा में दो प्रकृतियों का परीक्षण करना है, एक बीजोत्थ, दोन गर्भोत्पत्ति के बाद माता का आहार, गर्भ के बाहर आने के बाद उसका देश काल का परिणाम, उसके आहार का परिणाम, बड़ा होने के बाद उसके अव्यायाम, दिवास्वाप, व्यभिचार, आहार विहार नहीं करना, बराबर नहीं करना,
इन सब का विचार करके उसकी आपको अपचारज दोष दिक्क जनित अप्रकृतिस्थ वातल प्रकृति का अभ्यास करना है, पित्तल का अभ्यास करना है। यहाँ प्रकृति स्वास्थ्यवाचक नहीं है, शरीर स्वभाववाचक शब्द है। प्रकृति का उपयोग भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न स्थान में किया जाता है। इस प्रकार आपको प्रकृति दो प्रकार से देखनी है। हम कौन सी देखते हैं ये निर्णय आप करो, और ग्रंथकार क्या कहते हैं उसका अनुपालन करो, और ये अनुपालन करके अनुभव खुद लो, उसी का नाम एविडेंस बेस्ड है। किसी ने और दूसरे ने एविडेंस लिया है नहीं, वो उसके पास गया, हम भी ले सकते हैं। ग्रंथकार जब कहते हैं कि इदम च नः प्रत्यक्षम, तो उनका प्रत्यक्ष है, तो ये प्रत्यक्ष हम भी कर सकते हैं, और चिकित्सा उसके विपरीत कर सकते हैं। इसलिए ये विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। चलो बंद करता हूँ। कुछ प्रश्न है तो आने दो। धन्यवाद सर। सर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो।